घर और किचन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम कर कर के परेशान हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं आपके लिए ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके सालों की परेशानी को दूर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा हैक लेकर के आई हूं जो बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी के काम में आने वाला। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला टिप्स किचन से ही शुरू करती हूँ, तो आगे आगे आप देखते जाइए होने वाला क्या है। तो जब भी हम इस तरह से फूल गोभी को लाते हैं तो बनाते समय हम इन्हें तुरंत काट लेते हैं और काटने के बाद गर्म पानी में डाल करके जो भी इनके अंदर कीड़े होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमें इन्हें तुरंत नहीं बनाना होता है तो हम इन्हें किस तरह से स्टोर करें, क्योंकि जब हम इन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो इनके जो कीड़े होते हैं ना वो निकल करके हमारे खाने में आ जाते हैं और उनमें सब रेंगते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। इस तरह से अगर आपको फूल गोभी को स्टोर करके रखना है तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से गैस में रख दीजिए। जो भी इसके अंदर कीड़े होंगे वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह से आप इसे कीड़े से इनके कीड़े निकाल सकते हो। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप्स तो बहुत ही काम की होने वाली है। इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लगातार आपको देखते जाना है, क्योंकि हम फ़ोन तो सभी यूज करते हैं। तो इससे जुड़ी हुई एक आपको ट्रिक मैं बताने वाली हूँ जो आपकी सालों सालों की जो परेशानी थी वो अभी आपको मैं मिनटों में दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका कवर निकाल देंगे। तो चलिए मैं कवर निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कवर पड़ा हुआ था तो वो चिपक गया है। तो चलिए मैं कवर निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से कवर को निकाल करके मैंने अलग करके रख दिया है। अब हमें इस तरह से कपड़ा ले लेना है। आपके पास कपड़ा, रस्सी, डोरी कुछ भी हो इस तरह से ले लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम कवर के ऊपर हमें बिछा लेना है। जो खुला वाला हिस्सा है ना उसको अंदर की तरफ रखना है और जो बंद वाला हिस्सा है ना ऊपर की तरफ उसे रखना है। और इस तरह से करने के बाद अब हम इस कवर फोन को कवर के अंदर फिर डाल देंगे। ये देखिए। अब हम अपनी किचन में आ गए हैं और इसे हम किचन में इसे हैंग कर लेंगे इस तरह से। क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं ना तो हमारे हाथ दोनों खाली नहीं होते हैं और हमें कुछ वीडियो देखना होता है। तो हम किस तरह से इसे यूज करें, वो बहुत सारे आइडिया हैं लेकिन उनमें से हमें तो यही सबसे बढ़िया लगता है। इसे आप हैंग कर लोगे ना तो अगर मान लो किसी फर्श में रखोगे, स्लैब में रखोगे तो वहाँ कहीं पानी पड़ा रहता है या कहीं कुछ खाना पीना गिर जाता है, तो उससे ज़्यादा सुरक्षित ये है क्योंकि ये हैंग हो गया है। और अब आप मनचाहा वीडियो आप देखना चाहते हो तो देखते जाइए और अपने किचन का काम भी निपटाते जाइए। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम लहसुन छीलते हैं या कोई साग सब्जी छीलते हैं तो हम यूं ही कहीं पर बैठ जाते हैं और इस तरह से हमारा कूड़ा फैल जाता है। और हम अगर उठाते हैं ना तो छोटे छोटे जो उसके कण होते हैं वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई साग सब्जी काटें तो इस तरह से फर्श में आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपकी फर्श गंदी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कोई बास्केट ले लेनी है और इस बास्केट में आप छील छील करके डालते जाइए। और हाँ, बास्केट याद रखिए एकदम छोटे छोटे जिसमें होल होते हैं ना वही वाली बास्केट आपको लेनी है और बड़े होल वाली नहीं लेनी है, क्योंकि अगर बड़े होल वाली आप लोगे ना तो उससे जो ये छोटे छोटे पीस होते हैं ना इसके लहसुन के छिलके के ना, ये आपकी फर्श को गंदा कर देंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने रखा हुआ है और आपकी फर्श गंदी नहीं हुई है। और जो बड़े होल वाली होती है ना उससे निकल करके सारा छिलका फर्श पर आ जाता है। जैसे ये है ना, इसमें देखो कितने बड़े होल हैं। तो इस तरह की आपको नहीं लेनी है बास्केट, बस इसी तरह से लेनी है। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से जब भी हम आलू छीलते हैं तो इस तरह से हम ये छीलने वाला होता है ना इससे हम छीलते हैं। तो ये सब हमें सभी को पता होता है कि हम इससे आलू छीलते हैं, लेकिन आज मैं आपको आलू छीलने वाले से आलू छीलना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये सभी को पता है और इसका मैं आपको एक नया यूज बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है। अब देखिए इस तरह से आपको आलू को पकड़ लेना है और इस तरह से आपको छीलते जाना है। तो इस तरह से आपकी
चिप्स रेडी हो गई। अगर आप चिप्स बनाना चाहते हो ना तो इससे आप चिप्स भी काट सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी चिप्स रेडी हो गई है। ये देखिए बढ़िया इक्वल साइज़ में निकल करके आई हुई है। तो चलिए मैं अब आपको एक दूसरा तरीका बता देती हूँ। अब मैंने उसी आलू को फिर से ले लिया है और इस तरह से अब इस तरह से हम काट लेंगे। तो जो फिंगर चिप्स होती है ना वो भी निकल करके आपकी आ गई हैं। और आप चाहें तो इन्हें फ्राई कर लीजिए, भुजिया भी बना सकते हो इस तरह से। और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं क्योंकि बहुत पतली पतली निकल करके आती है ना। तो अगर भुजिया बनाना आप चाह रहे हो ना तो इस तरह से आप इन्हें पतले पतले पीस इस तरह से काट लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी भुजिया भी बहुत अच्छे से बन करके रेडी हो जाएगी। तो है ना बढ़िया तरीका छीलने के अलावा हम इसे किस किस तरीके से हमने इसको यूज करके बताया हुआ है। तो आई होप इनमें से कोई टिप्स तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर